प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु। डोमिनिकन संचार माध्यम द्वारा संचालित जीवन संदेश के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। पास्का हम ख्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि पास्का पर्व के समय हम उस महान चमत्कार को याद करते हैं जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वह है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा विश्वास और हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन उसी पर आधारित है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14 में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठते तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता, और आज मैं ये उपदेश भी नहीं दे रहा होता। अतः प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, जिन्होंने कब्र के पत्थर को लुढ़काते हुए मृतकों में से जी उठा, हमारे विश्वास के जीवन का प्रमुख आधार है, और उसे पास्का पर्व के रूप में मनाना उचित ही है। इसके लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 14 का वचन सटीक बैठता है। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। पास्का पर्व केवल यीशु के पुनरुत्थान की यादगारी नहीं है, यह हमारे पुनरुत्थान की भी गाथा है। प्रभु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पाप की मृत्यु से पुनर्जीवन प्रदान किया है। हमें पाप की मृत्यु से बचाकर यीशु ने अपने पुनरुत्थान द्वारा एक आशा प्रदान की है। हमें बपतिस्मा द्वारा उनके पुनरुत्थान में सहभागी होने का वरदान मिला है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण करके उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। पुनरुत्थान का अनुभव कोई दूर का अनुभव नहीं है। प्रभु यीशु हमारे दैनिक जीवन में ही इसका अनुभव कराते हैं। वे हमारे पुराने मृत जिंदगी से, पुराने रास्ते से पुनर्जीवित करते हैं और एक नई जिंदगी देते हैं। हमारी निराशा में आशा और उदासी में उत्साह भरते हैं। वे हमारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का हृदय प्रदान करते हैं। पास्का पर्व का उत्सव हमारे लिए तभी अर्थपूर्ण होगा जब हम यीशु के पुनरुत्थान को, पुनर्जीवित प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में एहसास करें और उसे दूसरों में प्रचार करें, ताकि वे भी प्रभु यीशु द्वारा प्रदत्त पुनर्जीवन का आनंद ले सकें। कई बार हम पुनर्जीवित यीशु के अनुभव को दूसरों के लिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई कब्र का पत्थर पड़ा है। अगर यीशु के कब्र का पत्थर नहीं लुढ़कता तो यीशु वहां से बाहर नहीं आ पाते, और उनका पुनरुत्थान लोगों के लिए आशा और जीवन का कारण नहीं बन पाता। हमने बपतिस्मा और संस्कारों द्वारा यीशु को ग्रहण किया है। वे हमारे अंदर निवास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी कोई कब्र का पत्थर हो सकता है जो यीशु को बाहर आने से रोकता है। हमारे जीवन में क्या क्या कब्र का पत्थर हो सकता है? कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। लेकिन कई बार हम पृथ्वी के चीजों की अत्यधिक चिंता करने लगते हैं, और वही हमारे जीवन में कब्र का पत्थर बन जाता है। सांसारिक मोह माया, ईर्ष्या द्वेष, लोभ लालच, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि हमारे जीवन में कब्र के पत्थर बन सकते हैं। यीशु ख्रिस्त में विश्वास न केवल शब्दों से है,
बल्कि वह वास्तविकता में नजर आनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे जीवन में मौजूद कब्र के पत्थरों को लुढ़काएं, ताकि ख्रिस्त की छवि हमारे जीवन से झलक सके। यीशु के कब्र के सामने मात्र एक बड़ा पत्थर था, लेकिन हमारे जीवन में कई कब्र के पत्थर हो सकते हैं, जो ना केवल यीशु को बाहर आने से रोकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी यीशु के अनुभव को दबा कर रख देते हैं। अगर खुद के जीवन में हम यीशु को अनुभव नहीं कर पाते, तो दूसरों को क्या दे सकते हैं? जिसकी खुद की झोली खाली हो, वह दूसरे की थाली में क्या देगा? अतः आइए आज हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में उपस्थित कब्र के पत्थरों को लुढ़काने में हम सक्षम हो सकें और पुनर्जीवित प्रभु के आनंद और शांति को निरंतर अनुभव कर सकें, ताकि दूसरों के हित में हमारे जीवन से पुनर्जीवित यीशु का जीवन प्रवाहित हो। इस तरह हम ना केवल साल में एक बार पास्का पर्व मना सकेंगे, बल्कि हमारा प्रतिदिन पास्का पर्व के उल्लास से भरपूर होगा। आमीन।